So basically, let us start with hi, hello. So let us start with the integration, right? So first of all, it should begin with the idea of differentiation. As my part, मैं जैसे पढ़ाता हूँ भाई, देखो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट होता है. It is just integration. Integration is opposite to differentiation. ठीक है. जो जो बातें हम लोग इस डिस्कशन में कंप्लीट करेंगे वो है नंबर वन, the reason the reason behind the concept of constant in integration. मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ग्राफिकली तरीके से आपको समझाऊं चीज़ें. दूसरी, डेफिनाइट और इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन. डेफिनाइट एंड इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, हालांकि पूरी की पूरी कहानी इसी कांस्टेंट पे डिपेंड करती है. इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है. तो समझ लो, सबसे पहली बात ज़्यादा बिना देरी किए लेट अस टॉक अबाउट डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन क्या होती है दोस्त? डिफरेंशिएशन या डिराइवेबिलिटी, ठीक है. डिराइवेबिलिटी, इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग. रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग, ठीक है. रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग का मतलब क्या होता है? हमारे पास एक फंक्शन होता है बेसिकली. फाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, हम उसे समझते हैं एज दिस. अब बेसिकली इसे ऐसा ना लिख करके इसे कुछ ऐसे लिखा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. ऐसा लिखने के बाद वी राइट इट एज ऐसा. इसका मतलब क्या है समझते हैं. डी बाई डी एक्स, या फिर इसे रीड करेंगे डी वाई बाई डी एक्स. इसका मतलब है द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है. मतलब वाई किस तरह एक्स के बदलने पे बदल रहा है, ठीक है. इसका दूसरा समझते हैं. दूसरा मीनिंग ये समझ में आ गया कि फिर डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स. अब ये डी वाई बाई डी एक्स क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग. डज what name could it get? Rate of change of y with respect to x. इसको हम लोग कहते हैं भाई, सिंपल में कह सकते हैं रेट मेज़र कह सकते हैं किसी के चेंज को बदलना. चेंज ऑफ समथिंग बाय समथिंग, ठीक है. इसे मैथमेटिकली हम लोग कहते हैं स्लोप, ठीक है. स्लोप. तो डी वाई बाई डी एक्स किसी कर्व के लिए, किसी गिवन इक्वेशन के लिए अगर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसी चीज़ों को, सपोज ये डिफरेंशिएशन का एकदम ब्रीफ इंट्रोडक्शन, इससे मैं इंटीग्रेशन को रिलेट करूँगा. सपोज हमारे पास ये कर्व है, ठीक है. सपोज दिस इज एज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है. किसी गिवन पॉइंट में मैं कलर चेंज कर दूँ तो किसी एक दिए गए पॉइंट पे, लेट अस टेक इट एज, लाइंस को सीरियस मत लेना यार, ठीक है. इस गिवन पॉइंट पे मैं निकालना चाहता हूँ स्लोप, ठीक है. दिस इज दिस लाइन. अब ये है भैया, इस गिवन फंक्शन पे अगर मैं निकाल रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स, मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ इस फंक्शन निकाल रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट किस गिवन पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट. तो मुझे मिलेगा इस पॉइंट का स्लोप मिलेगा,
ठीक है। स्लोप का मतलब होता है चेंज इन वाई एक्सिस बाई चेंज इन एक्स एक्सिस। इसी को मैंने लिखा है यहाँ पर। जब चेंज तुरंत हो, इंस्टेंटेनियस हो, तो हम इसे इस डेल्टा को छोड़ करके हम लोग डेल लिख लेते हैं। ठीक है, ये स्मॉल डी हो जाती है। तो ये है डी वाई बाई डी एक्स। डी एक्स बाई डी एक्स का मतलब होता है स्लोप। ठीक है, ये स्लोप होता है, स्लोप डिटरमाइन करता है। क्लियर है। और दूसरा तीसरा मतलब हो सकता है डिफरेंशिएशन का। दूसरा तो कुछ था नहीं, बट दूसरा मीनिंग है डिफरेंशिएशन का, वो है ब्रेक करना। डिफरेंशिएशन कैन बी थॉट ऑफ, क्योंकि इससे एक इंसाइट मिलेगा, एक आइडिया मिलेगा। कैन बी थॉट ऑफ एज ब्रेकिंग। ठीक है, ब्रेक करना, ब्रेकिंग समथिंग बिग इनटू समथिंग स्मॉल, समथिंग बिग टू समथिंग स्मॉल। ठीक है, समथिंग स्मॉल। अब बिग कैसे? अब जैसे हमारे पास डिफरेंशिएशन का एक सिंपल सा रूल ले लेते हैं, एक फंक्शन ले लेते हैं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज अ, अगर आपने 11th में पढ़ा है कोनिक सेक्शन, तो आपको पता होगा ये अपवर्ड पैराबोला है। मैं एक बना देता हूँ, एक पैराबोला। ठीक है, ये पैराबोला है भाई हमारे पास। ठीक है, ठीक है। अब इस पैराबोला को समझते हैं। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूँ, इफ आई डिफरेंशिएट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? ये हो जाएगा 2x। ठीक है, मतलब इस फंक्शन का स्लोप निकल के आ रहा है 2f। अब हमने डिफरेंशिएट किया, हमने ब्रेक किया। अब मैं कह रहा हूँ इंटीग्रेशन इज दैट ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, या फिर मैं कह सकता हूँ रेसिप्रोकल ऑफ। तो भाई इस चीज़ को, इस पर्टिकुलर चीज़ों को इंटीग्रेट करने पे मुझे वापस अपना फंक्शन मिल जाना चाहिए। आई मस्ट गेट माई फंक्शन बैक, होना चाहिए ना। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन इज लाइक वन वे। अगर मैं किसी को डिफरेंशिएट करके कहीं तक पहुंच रहा हूँ, तो डेफिनेटली उसको इंटीग्रेट करके मैं वापस ओरिजिनल तक पहुंच जाऊंगा। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, और दी ऑपोजिट, या फिर आप कह सकते हैं दी ऑपोजिट ऑफ ईच अदर बेसिकली। ठीक है। अब लेट अस अंडरस्टैंड द इंटीग्रेशन पार्ट। अब मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाहूँगा। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट कर दो भाई 2 of x2। ठीक है, इंटीग्रेशन में एक सिंपल रूल होता है कि अगर कोई कांस्टेंट होता है हमारे फंक्शन के साथ, अब जैसे हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें तो ये dx ऑपरेटर यूज होता है। तो इंटीग्रेट करने में ये ऑपरेटर मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ डिवाइड होता है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस चीज़ों को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ 2x dx। दिस विल गिव मी एज 2 इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन का एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसको मैं अभी स्टार्टिंग में लिखा दे रहा हूँ, इसके बाद हम लोग और भी यूज़ कर देंगे। ये हो जाता है भाई एक्स की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन इंटू इंटू n प्लस सी। ठीक है, अब ये चीज़ और सिंपल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 1 है, तो ये पावर इंक्रीज हो जाएगा बाई टू प्लस सी। तो दिस विल गेट मी एज एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब मैं सी क्यों लिखा? हमारा ओरिजिनल फंक्शन वॉज, हमारा ओरिजिनल फंक्शन था ये एक्स स्क्वायर। इसे डिफ्रेंशिएट किया, ये मिला, फिर वापस इसे इंटीग्रेट किया, तो वी गॉट दी ओरिजिनल फंक्शन, राइट। बट व्हाट इज द यूसेज ऑफ सी? व्हाट डज सी मीन्स? इसे समझते हैं। अब लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। y equals to x square plus I suppose let us take it as 2, इसे मान लो। ठीक है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा दोस्त? इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा समवेयर अबव लाइक दिस। ठीक है, अब फिर से इसे डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करोगे, व्हाट यू गेट इज लाइक dy by dx इज इक्वल्स टू 2x, और 2 का 0 हो जाएगा। इसका मतलब है भाई वी गॉट द डिफरेंशिएशन एज 2x। ध्यान से समझना, दो फंक्शंस थे, दो फंक्शंस थे, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा था, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा था। मैं अगर एक ग्राफ में बना के दिखाऊं तो कुछ इस तरह से था। कुछ इस तरह से था ब्रो।
ठीक है, कुछ ऐसा जस्ट अ ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ मैं। ये मेरा फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर था, ये मेरा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, और ये रेड वाला दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू है। ठीक है, दो अलग अलग ग्राफ है लेकिन इनका डिफरेंशिएशन सेम निकल के आ रहा है। इसका भी डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स क्या निकला था भाई, 2x, और इसका भी डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स केम आउट एज 2x। अब इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा रिजल्ट एक्स स्क्वायर। अब देखो ये एक्स स्क्वायर इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हमें इस फंक्शन का पता चल गया, लेकिन ये इसको क्यों बता रहा है फिर, इसे कैसे जाने। तो अब आइडिया समझना है कि भले ही फंक्शंस अलग हो, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन helps me to get to the family of functions, solution function, solution function। ठीक है, जो इंटीग्रेशन हमें फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस तक पहुंचाती है, जैसे हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर था और ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू था। ठीक है, इनको डिफ्रेंशिएट किया, दोनों का डिफ्रेंशिएशन क्या मिला भाई, दोनों का डिफ्रेंशिएशन 2x मिला। फिर इसको इंटीग्रेट किया हमने, इंटीग्रेट करके हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर, और देयर इज समथिंग कॉल्ड प्लस सी। तब देखो ये ओरिजिनल एक्स स्क्वायर है, ये ओरिजिनल एक्स स्क्वायर प्लस टू है, तो हमें जो आंसर मिल रहा है वो गलत नहीं है। दिस इज द फैमिली ऑफ द सॉल्यूशन, हमारा जो सॉल्यूशन है वो है उसका फैमिली एक्स स्क्वायर प्लस सी है। तो अब ध्यान से समझना इसमें क्या समझना है, जस्ट अंडरस्टैंड। नाउ कम्स द टर्म एज जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, और दूसरा टर्म आ जाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, जिससे हमें अभी पहले पढ़ना है, सबसे पहले इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन को पढ़ना पड़ता है। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन ये हमें फैमिली ऑफ द कर्व तक लेके जाएगा, फैमिली ऑफ द सॉल्यूशन, फैमिली ऑफ द सॉल्यूशन। हमें पहले फैमिली तक पहुंचना है, और एक बार फैमिली तक पहुंच गए तो आफ्टर हैविंग रीच्ड टू द सॉल्यूशन family, we will be finding the exact solution। हम लोग एग्जैक्ट सॉल्यूशन को ढूंढ लेंगे, उसके बाद कैसे ढूंढ लेंगे ब्रो, ढूंढेंगे जो हेल्प करेगा हमें वो होता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन। डेफिनाइट इंटीग्रेशन, तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन में ना हम सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब एक बार अगर सी की वैल्यू निकाल लिया जाए तो भैया हमें ओरिजिनल आंसर मिल जाएगा, पर्टिकुलर आंसर मिल जाएगा, और अभी जो हमें मिल रहा है वो है जनरल सॉल्यूशन। तो होप आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा इंडेफिनाइट और डेफिनाइट इंटीग्रेशन का। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में दोबारा से बता रहा हूँ, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन हेल्प अस टू रीच दिस जनरल सॉल्यूशन या फिर फैमिली ऑफ द सॉल्यूशन, और डेफिनाइट इंटीग्रेशन विल हेल्प अस टू गेट द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। तो ये बेसिक आइडिया हो गया अबाउट इंटीग्रेशन। मैंने आपको कॉन्सेप्ट कांस्टेंट के बारे में बताया, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई गिव यू अ brief difference between definite and indefinite integration। So that is it for the day. We will be continuing in the next class. Thank you.